बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मज़मून उर्दू उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि कल हमने किसान की दानाई का पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम अपने सबक को उसी मकाम से शुरू करते हैं जहाँ पे कल हमने बादशाह जान गया कि किसान ने वज़ीर को सारी बात बता दी है। बादशाह आग बगोला हो गया। वो किसान की वादा खिलाफी पर सख्त तैश में था। उसने किसान की तरफ फौरन प्यादे भिजवाए। ज़्यादा वक्त न गुजरा था कि प्यादे किसान को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने गरजदार और गज़बनाक आवाज़ में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह न देख लो किसी को ये बात नहीं बताओगे। तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हज़ूर मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस पाक याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं है। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था? बादशाह ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने जवाब दिया, आली जा, मैंने वज़ीर को तमाम बात बताई है, लेकिन क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा जो सारी बात वज़ीर को बता दी? शाह ने किसान से सवाल किया। जी हाँ, बादशाह सलामत। इस खाकसार ने अपने आली कदर बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात बताने की हिम्मत की थी। किसान ने अदब से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम पहली मर्तबा आज मिल रहे हो, फिर तुमने हमारा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी थी। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कमदा है। मैंने हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा। उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बात बता दी। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की दानाई पर अश अश कर उठे। अजीज तलबा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर अश अश अलिफ से है और यही दुरुस्त इमला है। आइन से जो अश अश लिखा जाता है वो इमला की गलती है। बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासर हुआ। उसने किसान को वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सबने बादशाह के इस फैसले को सराहा। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की ये लोग कहानी थी। अजीज़ तलबा, आपके पास मशक में सवालात हैं। लोग कहानी से क्या मुराद है? बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया? 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है? वालिदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है? बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था? इस लोक कहानी से हमें क्या अखलाकी पैगाम मिलता है? आपको याद होगा कि पहले 4 सवालात के जवाब के ऊपर हमने बात की थी। आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर वो तमाम सवालात जो हैं उनके जवाब नज़र आ रहे होंगे। जो हमारा अगला सवाल था कि बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था? बादशाह ने किसान से वादा लिया था कि वो 100 बार बादशाह को मुंह देखे बगैर किसी को अपनी और बादशाह की बातचीत के बारे में नहीं बताएगा। मगर जब वज़ीर ने हर बार सारी बात बादशाह को बता दी तो बादशाह को किसान पर गुस्सा आ गया। इस लोक कहानी से हमें क्या अखलाकी पैगाम मिलता है? इस कहानी में बहुत से अखलाकी सबक पोशीदा हैं। इस कहानी से ये भी पैगाम मिलता है कि हम अक्ल से अपने किसी भी मसले को, किसी भी किस्म की किसी भी परेशानी को अपनी अक्ल और दानाई से हल कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, आप अपनी कुतब पे देखें तो आपके पास कसीरुल इंतखाबी जवाबात के सवालात मौजूद होंगे। आप उनको पढ़िए और उनके जवाबात आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और उनको टिक कीजिए और अपनी नोटबुक्स पर तहरीर कीजिएगा। सवाल नंबर 3 गौर कीजिए और बताइए, क्या किसान वाकई इस काबिल था कि इसे वज़ीर का ओहदा दिया जाता? जी हाँ, किसान ने 2 बार अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया। पहली बार किसान ने बादशाह को अपनी कमाई के बारे में बताया जो वो नहायत दानाई से खर्च करता था। दूसरी बार किसान ने अपनी दानाई से वज़ीर का मसला भी हल कर दिया, अशरफियाँ भी हासिल कर ली और ऐद शिकनी से भी बाज रहा। इन सब बातों से किसान की अक्लमंदी ज़ाहिर होती है, वो वाकई इस काबिल था कि उसे वज़ीर बनाया जाता। अगला सवाल है, अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते? अजीज़ तलबा, यहाँ पे जो जवाब लिखा हुआ है वो सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए है। आप इस जवाब को अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। आपके पास अगला सवाल है, आपके पास अल्फाज व मुहावरात हैं, उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ज़ीरक, ज़ेन कसना, दम लेना, ज़बान देना, आग बगोला होना,
तैश में आ जाना, अश करना, सराहना। आपके पास तमाम अल्फाज और उनके जुमले यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी रहनुमाई के लिए हैं। आप कोशिश कीजिए कि इन तमाम अल्फाज को, महानी आपके पास पहले मौजूद हैं, इन तमाम अल्फाज को अपने जुमलों में, अपने अल्फाज में ढूंढिए। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाएं। आपके पास सवाल नंबर 5 है, वजीर, सवाल, जवाब, हदीस, अफराद। वजीर, सवाल, जवाब, हदीस, ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं ये आपके वाहिद हैं। इनकी जमा आपके सामने मौजूद है, वज़ारा, सवालात, जवाबात, अहादीस। और आपके पास अफराद सिर्फ जमा थी, इसकी वाहिद आपके पास फ़र्द मौजूद है। आपके पास सवाल नंबर 6 है, दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादफ कालम जीम में लिखें। रहमदिल, हकदार, गरीब, कर्ज, गांव, बूढ़ा, मुसीबत, दाना। कालम अलिफ में अल्फाज हैं आपके पास, कालम बे में जो अल्फाज हैं वहाँ से चुनकर आपने कालम जीम में लिखने थे और ये आपके पास उनका सलूशन मौजूद है। उम्मीद है आप इस सबक को दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे और इसका काम अपने पास अपनी कॉपीज पर लिखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह